मानस, जो अखिलेश यादव जो आरोप लगा रहे हैं एसआईआर को लेकर, हम देख रहे हैं किस तरह से बिहार के नतीजों के बाद जो हलचल खासतौर से यूपी और पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है। यहां पर 50,000 से ज्यादा वोट कैंसिल किए गए हैं। वहां जहां जहां इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल की 2024 में, अब उन इलाकों को, उन सीटों को टारगेट किया जा रहा है। क्या वाकई एसआईआर का ये खेला, जमीनी हकीकत क्या है? मैं ये चाहती हूं मानस, आप इसको एक्सप्लेन कीजिए। इन आरोपों में कितना दम है, या सिर्फ ये भी एक, या ये डर कहा जाए, या एक रणनीतिक इसे जो है दाव जो है विपक्ष की तरफ से खेला जा रहा है, उस तरह से लिया जाए? देखिए, अभी तो उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है, लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव खासतौर से मुखर है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इसमें सच्चाई कम और राजनीति ज्यादा है। देखिए, कुछ तथ्य होने चाहिए हाथ में, तब आप किसी तरीके के आरोप लगा सकते हैं। इसके बाद कल चुनाव आयोग ने भी स्पष्टीकरण दिया था, उन्होंने भी सफाई दी थी, अलग अलग मीडिया संस्थानों से बात भी उन्होंने किया था। अब देखिए, जब ये एसआईआर की जब घोषणा हुई, उससे पहले ही अखिलेश यादव एसआईआर पीडीए प्रहरी के नाम से अपनी एक फोर्स को वो एक्टिवेट कर चुके थे। और हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने खबर भी की थी कि किस तरीके से जो समाजवादी पार्टी के तमाम नेता हैं वो बूथ लेवल पर अपना कैंप लगा रहे हैं, और उसमें जो तमाम जो वोटर्स हैं उनसे बात कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि कैसे आपको इस प्रक्रिया का पालन करना है, किस तरीके से सावधानी बरतनी है ताकि जो वोट है कटने ना जाए। तो इसे राजनीति समझिए या विपक्षी दलों का भय समझिए, वो डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हकीकत में हो जाए। लेकिन जिस तरीके से उसको कहा जा रहा है कि हर विधानसभा में 50,000 वोट काटने की तैयारी है, तो इस तरह की कोई जानकारी अभी तक तो नहीं सामने आई है किसी भी सूत्र से या किसी भी दूसरे माध्यम से। लेकिन अखिलेश यादव, आपको याद होगा कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, उसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हुआ था और चुनाव आयोग पर पहली बार उन्होंने सवाल खड़ा किया था और कहा था कि जो तमाम जो बीएलओ थे वो एक खास जाति के लोगों को बनाया गया, और उसके बाद तमाम जगहों पर वोट काटे गए, कहीं 20,000 कहीं 15,000, और वो भी उनके वोट काटे गए, उनके नाम काटे गए जो समाजवादी पार्टी के समर्थक थे। इसको लेकर के उन्होंने एक शपथ पत्र उन्होंने अलग अलग जिलों से उन्होंने दाखिल करवाया था, अलग अलग विधानसभाओं से, जिस पर चुनाव आयोग ने कहा था बाद में कि हमें कोई शपथ पत्र नहीं मिला। उसके बाद फिर अखिलेश यादव ने उसकी कॉपी जो है वो न केवल चुनाव आयोग में बल्कि तमाम सारे मीडिया संस्थानों में उन्होंने वो शपथ पत्र की कॉपियां उन्होंने या तो व्हाट्सएप के जरिए या मेल के जरिए उन्होंने भेज दी, बताने के लिए कि शपथ पत्र उन्होंने दाखिल किए थे। तो देखिए, ये कंट्रोवर्सी चुनाव आयोग और समाजवादी पार्टी के बीच चल रही थी 2022 के बाद से लगातार। 2024 के बाद वो और तकरार और ज्यादा तेज हुई, और जो बिहार में जो एसआईआर की जो प्रक्रिया शुरू हुई, उसके बाद से लगातार अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पंचायत चुनाव इसकी पहली सीढ़ी है और पंचायत चुनाव में वोट काटे जाएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने पिछली बार पंचायत चुनाव में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के सहारे इसको रोकने की कोशिश करेगी। तो उसी वक्त उन्होंने कहा था कि पंचायत चुनाव से पहले वो बूथ लेवल पर अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट करेंगे और उनसे कहेंगे कि वो नजर रखें। और ये बात वो लगातार अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस में कम से कम 20 बार उन्होंने इस बात को कहा होगा। लेकिन जब एसआईआर की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में शुरू हुई, उस वक्त उन्होंने बाकायदा एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और उन्होंने नारा दिया कि एसआईआर से वोट चोरी रोकेगा पीडीए एसआईआर प्रहरी। उनका कहने का ये मतलब था कि जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है, उसको काटने के लिए एसआईआर लागू किया जा रहा, तो हमारे पीडीए प्रहरी जो है इसको रोकेंगे। और उसके बाद आप देख रही कि जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है, शायद ही कोई जिला बचा होगा जहां पर उस तरीके के कैंप समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं लगाए जा रहे हों। तो अब सवाल इस बात का भी उठता है पूजा कि अगर समाजवादी पार्टी इतने बड़े लेवल पर अपने संगठन के कार्यकर्ताओं का प्रयोग कर रही है इस एसआईआर की प्रक्रिया में नजर बनाए रखने के लिए, तो फिर यहाँ पर वोट काटने की संभावना तो वैसे भी खत्म हो जाती है कि अगर तमाम सारे चुनाव आयोग भी देखिए, अगर चुनाव आयोग या कोई बीएलओ इस तरह का कोई अधिकारी मान लीजिए कुछ अगर करता भी है, तो क्या वो जो दूसरे संगठन है, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी के संगठन हो या कांग्रेस के या सबसे मजबूत समाजवादी पार्टी का संगठन जिसके कार्यकर्ता हर बूथ स्तर पर है, तो क्या उस पर नजर उनकी नहीं है? और अगर ऐसा होगा तो क्या वो रिएक्ट नहीं करेंगे, क्या आवाज नहीं उठाएंगे, क्या वो मीडिया में नहीं जाएंगे? तो सवाल इस बात का भी है कि जब पैरेलल में एक व्यवस्था
समाजवादी पार्टी की तरफ से लागू की गई है, तो ये कहना कि 50,000 वोट हर विधानसभा से काटे जा रहे हैं, थोड़ा सा मुझे हैरत में डालता है। लेकिन देखिए, राजनीति है, इसमें तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। हमें याद है कि 2014 के विधानसभा चुनाव के बाद जब 2017 का विधानसभा चुनाव आया, माफ कीजिएगा, 14 के लोकसभा के बाद जब 17 का विधानसभा चुनाव आया और जब मायावती बुरी तरीके से चुनाव हार गई, तो सबसे पहले उन्होंने ईवीएम मशीन हैक करने का मुद्दा उठाया और कहा कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी की जा रही है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी हार गई। और आपने देखा होगा कालांतर में कि शायद ही देश का कोई ऐसा विपक्षी दल बचा हो जिसने ईवीएम से वोट चोरी का मुद्दा ना उठाया हो। तो उस वक्त जो मायावती ने एक आरोप लगाया, उसको विपक्ष ने पूरे हाईजैक किया और उसके बाद पूरे देश में एक माहौल बनाया गया कि ईवीएम को लेकर के गड़बड़ी की जाती है। उसके बाद न जाने कितनी बार चुनाव आयोग ने सफाई दी और न जाने कितनी बार उसका डेमो किया गया और आपको पता ही है कि लोकसभा तक इस पे हंगामा होता रहा। और अब एसआईआर की जब प्रक्रिया जब शुरू हुई है, तो अब ये कहा जा रहा है कि बिहार में जो विधानसभा चुनाव हारे, ये तमाम जो विपक्षी दल है वो कह रहे हैं कि उसमें एसआईआर की बड़ी भूमिका थी, छांट छांट के वोट काटे गए। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो घुसपैठिए थे या वो फर्जी वोटर थे जिनको काटा गया, तो असलियत सामने आ गई। तो देखिए, ये तो अब जांच का विषय है कि विपक्षी दल ठीक कह रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी ठीक कह रही है या चुनाव आयोग ठीक कह रहा है। वो तो कोई एक जांच एजेंसी है, तो उसका पता लगाएगी कि क्या हुआ या क्या नहीं हुआ। लेकिन फिलहाल जो वस्तुस्थिति है वो ये है कि एसआईआर की प्रक्रिया लागू हुई है। तमाम सारे, ये बात सही है कि तमाम सारे लोगों ने अलग अलग जगहों पर कहीं नई जगह जाके बस गए और वहां पर भी उनका अपना एक वोटर आईडी कार्ड बन गया और जो पुराना जहां पर रहते थे वहां पर वोटर आईडी कार्ड एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें गड़बड़ी की संभावना बनी रहती है। होती या नहीं होती ये तो कौन बताएगा, लेकिन संभावना बनी रहती है। तो कुल मिलाकर के जो बात समझ में आ रही है, जो जिस तरीके से अखिलेश यादव हमलावर है, ये एक तरीके का राजनीतिक भय इसको कह सकते हैं, एक डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि सरकार जो है वो सिस्टम और मशीनरी का इस्तेमाल करके उनके वोटर्स को कटवा दे। लेकिन फिर भी सवाल यही उठता है कि जब आपके पीडीए प्रहरी कैंप कर रहे हैं जगह जगहों पर, तो क्या वो नजर नहीं रखेंगे, क्या वो आवाज नहीं उठाएंगे? तो चुनाव आयोग के अधिकारी हैं, वो भी अपनी नौकरी कर रहे हैं, तो उनको भी तो इस बात का खतरा हमेशा रहेगा ना कि अगर उनके खिलाफ कोई साक्ष्य ऐसे किसी पॉलिटिकल पार्टी को मिल जाते तो आगे उनके भविष्य के लिए भी संकट है वो। तो मुझे लगता नहीं ऐसी कोई बात है। लेकिन हाँ, अखिलेश यादव ने ये 50,000 विधानसभा, मतलब हर विधानसभा जहां जहां वो कह रहे हैं कि वो हर विधानसभा जहां पिछली बार वो चुनाव जीते थे, उन तमाम विधानसभाओं पे 50,000 वोट प्रति विधानसभा काटे जाने की तैयारी है। तो ऐसे में सवाल ये बहुत बड़ा है और निश्चित तौर पर इसको लेकर के आने वाले वक्त में भी उत्तर प्रदेश में सियासत गर्म रहेगी। आपने देखा होगा बिहार में चुनाव की घोषणा होने तक एसआईआर पर सियासत होती रही और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव तक ये मुद्दा लगातार गर्म रहेगा।